मॉर्निंग में तकरीबन 6 सवा 6 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि भैंसवा में जो पूर्व डिप्टी सीएम श्री पारालाल कंवर जी हैं, उनके छोटे बेटे हरीश कंवर, उनकी वाइफ सुमित्रा कंवर और उनकी 4 साल की बेटी याशी का किसी ने मर्डर कर दिया है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और उन्होंने सबूत जुटाने शुरू किए। तो जब सीसीटीवी की तफ्तीश की गई तो उसमें पता लगा करीबन 4:15 बजे के आसपास में उनके बड़े भाई अपनी फैमिली के साथ में मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं और निकलते ही करीबन 4-5 मिनट के अंदर 2 अज्ञात हमलावर जो अपना मुंह बांधे हुए थे वो घर के अंदर घुसे हैं। इन्होंने ये पूरा घटना को अंजाम दिया है और वहाँ से वो करीबन 20 मिनट बाद 4:37-4:38 के आसपास में वहाँ से निकल गए। इनके निकलने के बाद में हमने डॉग स्क्वाड को यूज़ किया, साथ में हमने सीसीटीवी कैमरास का सहारा लिया और जब हमने ट्रेस किया तो पता लगा पीछे के रास्ते से होते हुए वो लोग निकले हैं एक रास्ते में, जो रास्ता फिर से नॉनबेरा की तरफ जाता है। साथ में हमने थोड़ा सा घटनास्थल का जब अवलोकन किया तो ये समझ में आया कि थोड़ा पर्सनल टाइप का रंजिश टाइप का घटना लगा ये हमें, क्योंकि उनकी जो मदर थी उनको नुकसान नहीं पहुंचाया गया था, बट बाकी के 3 को बहुत ही विभत्स तरीके से गले के ऊपर ही प्रहार कर करके मारा गया था। जब हम लोग थोड़ा और जानकारी लिए तो हमको थोड़ा सा कॉल डिटेल भी आया, बाकी चीज़ें भी आई। तो हमको ये सूचना भी मिली कि इनका जो बड़े भाई का एक साला है वो करतला में किसी चोट के कारण अस्पताल में भर्ती है। जब अस्पताल में हमने अपनी तुरंत टीमें भेजी हमको थोड़ा शक होने पर, तो वहाँ पे जाके डॉक्टर्स हमसे जायज़ा लिया तो उन्होंने बताया कि एक एक्सीडेंट का एक विक्टिम यहाँ आया है और उसको जब तब तक टाँके वाँके लग रहे थे तब हमने पूछताछ की तो डॉक्टर ने भी बताया कि थोड़ा एक्सीडेंट का चोट नहीं लग रहा है, किसी और तरह का चोट लग रहा है। फिर हमने उसको कस्टडी में लेके पूछताछ किया और उसको पूरा सर्च किया तो हमको दिखा कि उसकी कई जगह बॉडी में ब्लड के छोटे छोटे निशान हमको मिले। कोई बड़े निशान शायद उन्होंने साफ़ कर दिए थे पर कुछ छोटे निशानों को नहीं मिटा पाए थे। उनको लेकर फिर हमने उसको और भी ज़्यादा शक होने पर फिर कस्टडी में लिया, उसके फ़ोन को जब्त किया। फ़ोन को जब्त करके तब तक चार्ज नहीं था, फिर बाद में चार्जिंग पे लेके जब चेक किया तो कुछ मैसेजेस भी हमको मिले, बहुत ही क्रिप्टिक टाइप के छोटे छोटे से मैसेजेस थे, जिससे भी हमको लग रहा था वो सुबह के ही मैसेज थे। तो उससे भी हमको थोड़ा अंदेशा हुआ कि इसने इनकी हत्या में हिस्सा लिया है। जब पुलिस के कस्टडी में लेकर और कड़ाई से उससे पूछताछ हुई तो फिर उसने माना कि हाँ उसने हत्या की है और अपने एक साथी जो राम प्रसाद मन्नेवार है हिंगन झरिया का, उसके साथ में मिलके इसने इन दोनों को, इन पूरे परिवार को मारा है। तब हमने पुलिस ने उसके बाद में 9:30 बजे तक ये सारा क्लियर हो गया था। तब तक हम दूसरे आरोपी की तलाश करने लगे जो कि फिर अपने घर से भाग गया था। उसके लिए पूरे ज़िले में नाकेबंदी की गई। तो लबेद बैरियर पर वो उसका तब तक हुलिया फ़ोटो वोटो लेकर हमने दे दिया था सभी जगह। तो लबेद बैरियर पर दूसरा आरोपी भी पकड़ा गया। इन दोनों की बिना पर फिर जो हथियार था जो इन्होंने नॉनबेरा के तालाब में फेंक दिया था, तो दोनों हथियार भी हम लोगों ने रिकवर किए और कुछ अधजले कपड़े थे और उसके आसपास में जो पत्ते थे जहाँ पे इन्होंने जलाने की कोशिश की थी वहाँ पे बहुत सारा खून फैला हुआ था, उसको भी हम लोगों ने पूरा रिकवर किया और अपना एविडेंस में लिया है। जब थोड़ा और तफ्तीश की तो इनसे पता लगा कि जब मॉर्निंग में इनके बड़े भाई की फैमिली निकली थी तो उन्होंने ही इनको मैसेज से सूचित किया था कि हम लोग निकल गए हैं और गेट बाहर से बंद है तो जा सकते हो। तो इसका शक फिर दूसरे इनके जो बड़े भाई और उसकी फैमिली है उस पर भी आया। तब उनको भी हमने कस्टडी में लेके पूछताछ की तो उन्होंने भी फिर बाद में बहुत कड़ाई से पूछताछ करने पर माना कि हाँ इनसे कुछ बैर था और उसमें क्योंकि इनको आर्थिक रूप से वो बहुत सशक्त थे और ये काफ़ी कमज़ोर थे और उनको आर्थिक रूप से कोई हिस्सा नहीं दिया जाता था। तो जो बड़े भाई की बीवी है उसके भाई ने मिलकर ये पूरा प्लान बनाया कि कैसे भी करके इनको बदला भी लिया जाए और इनको या रास्ते से हटाया भी जाए। तो इसी में प्लानिंग कर रहे थे, जिसमें एक बार पहले भी अटेम्प्ट करने की कोशिश किए थे 18 तारीख को, बट वो नहीं हो पाया था। तो इन्होंने आज इस घटना को अंजाम दिया है। हम लोगों ने अपने उसके हथियार रिकवर कर लिए, बाकी एविडेंसेस भी हम लोगों ने कलेक्ट कर ली हैं और इसमें हमने अभी तक 6 लोगों को जो देखा गया उसमें अरेस्ट किया गया है, जिसमें एक परमेश्वर है जो बड़े भाई का साला है, उसका साथी जो राम प्रसाद मन्नेवार है हिंगन झरिया का, पर में ये अपने इनके बड़े भाई हरभजन, उनकी वाइफ धनकुंवर, उनकी एक नाबालिग बेटी है वो, और
जो ये परमेश्वर का भाई है जिसने एविडेंस को छुपाने में उसका साथ दिया था, इन 6 लोगों को हम लोग